या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जो है इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो अपनी ज़मीन जायदाद हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दूँगा जो है। 12 साल पहले बहुत ही अरमानों से जगवीर पूजा के साथ में शादी करता है, ये सोचकर कि आगे आने वाले समय में उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, और ऐसा होता भी है। शादी के 12 साल तक दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। उनके दो बहुत प्यारे से बच्चे भी होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि 12 साल बाद, जी हां, लगभग 12 साल बाद जाकर जगवीर को पता चलता है कि उसने जिस पूजा से शादी की है वो असल में पूजा ही नहीं है, वो पूजा असल में हसीना बानो है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अयोध्या की। अयोध्या में जगवीर जहां शादी करता है 12 साल पहले पूजा नाम की एक लड़की से। जब वो शादी करता है तो उसके बड़े अरमान होते हैं, उन्हीं अरमानों के साथ में उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है। उसके दो बच्चे भी होते हैं, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। लेकिन अब जाकर, यानी कि लगभग 12 साल बाद जाकर जगवीर को पता चलता है कि उसने जिस पूजा से शादी की है वो असल में पूजा तो है ही नहीं, वो असल में हसीना बानो है। इतना ही नहीं, जो उसे आगे पता चलता है वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। उसे पता चलता है कि उसके जो बेटा है आयुष, उसका नाम चुपके से जाकर उसकी पत्नी स्कूल में अनीस लिखवाती है और साथ ही साथ मौका पाकर अपने बेटे का खतना तक करा देती है। 12 साल पहले पूजा की जगवीर से शादी होती है। उसके दो बच्चे आयुष और शगुन का जन्म होता है। शादी के 12 साल बाद अब जाकर खुलासा होता है कि पूजा तो पूजा है ही नहीं, बल्कि हसीना बानो है। यह अजीबोगरीब मामला अयोध्या के हलकारा के पुरवा का है। बात यहीं तक नहीं है, बल्कि 2 साल पहले से जब पूजा की पहचान सामने आने लगी, तब से अब तक जगवीर की माने तो पूजा और हसीना बानो ने उसके बेटे का नाम आयुष की जगह स्कूल में अनीस लिखवा दिया। इसके साथ ही आयुष का मौका पाकर खतना भी करवा दिया। इसे लेकर जब जगवीर ने विरोध किया तो उसे इस्लाम न कबूल करने पर सिर कलम करने की धमकियां भी मिलने लगी। पूरे मामले पर जगवीर बहुत ज्यादा सहमा हुआ है। ऐसे में वो संत समाज के बीच जमकर चक्कर काट रहा है। पीड़ित जगवीर का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। ये हमारे रिश्तेदार जीजा को मिली फैजाबाद स्टेशन पे, तब वो कह रही थी हमारा नाम पूजा है, हमारी कहीं शादी करा दो। और फिर शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में हमको ये पता चला 2020 में कि ये जो है इसके बदलाव होने लगा, हिंदू से जो मुसलमान में बदलाव हुआ। उसके बाद फिर हम ये नमाज वमाज पढ़ने लगी। बस हमने जैसे रोका तो हमको ज़बरदस्ती मारने पीटने की धमकी देती थी, और फिर बच्चों को ज़बरन ये पढ़वा रही थी नमाज। उसके बाद जो है हमारा जो है सर सामान सब जो है यहाँ से उठा के लेके चली गई। खतना भी करा दिया? हाँ, खतना भी करवाया। ये बच्चों के 2021 में खतना भी करवा दिया। तो हमने बहुत इस पर विरोध किया, और हम अपनी जिसे छुपाए रखे थे ये चीज़ कि पूजा नहीं तो क्या नाम था उसका? इसका नाम हसीना बानो था। इसके मार्कशीट मिली हमारे यहाँ, तो हमको पता चला कि ये हसीना बानो मुस्लिम है जो है। कितने दिन हुआ शादी के? शादी के हुआ करीब 12 साल हो गए हैं। अच्छा, धमकी कौन दिया आपको? धमकी क्या दे रहा है? कलम करने के धमकी दे रहा है ये राजू नाम का व्यक्ति, और ये हमारे जो है हसीना बानो के माता पिता, उनके भाई बहन, सब कुछ भाई बहन जो है बार बार हमको धमकी उन्हीं से मिल रही है। 5-6 लोग से। क्या करें? बस यही कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जो है इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो अपनी ज़मीन जायदाद हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दूँगा जो है। स्थानीय कोतवाली से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जगवीर अपने जान के खौफ को लेकर अफसरों से लेकर संत महंतों तक के चक्कर काट रहा है। अपनी पहचान छुपाकर शादीशुदा जिंदगी जी रही हसीना बानो पर जगवीर को शक तब हुआ जब उसने अपने बच्चों को एक दिन नमाज पढ़ाते हुए देख लिया। विवाद हुआ तो पत्नी अपने बच्चों को लेकर प्रतापगढ़ चली गई, जहां उसका मायका बताया जाता है। वापस लौटी तो कुछ दिन बाद जगवीर को पता चला कि बेटे आयुष का खतना भी करा दिया गया है। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ तो पूजा और हसीना बानो के माता पिता एक स्थानीय दबंग राजू उर्फ नसीर के साथ उसके घर पहुंचे और मुस्लिम धर्म अपनाने की सलाह दी। इसके बाद से जगवीर पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो मुस्लिम धर्म अपना ले, नहीं तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा।
इस बारे में लगातार शिकायत के बाद अयोध्या कोतवाली में 18 सितंबर को राजू उर्फ नसीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिर मुठभेड़ के बाद नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया। नसीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर मुठभेड़ को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। जनपद अयोध्या में कोतवाली अयोध्या से वांछित चल रहे अभियुक्त निसार उर्फ राजू, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी था, वह कैंट और अयोध्या पुलिस की संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार हुआ। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह जो अभियुक्त था, इसके विरुद्ध थाना कैंट और कोतवाली अयोध्या में कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का भी मामला शामिल था। वही अब इस मामले को लेकर संत समाज भी एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया है क्या कहे, बल्कि वो भी चौकन्ना है। संत समाज का भी साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कई तरीके के जिहाद देखे, लव जिहाद देखा, व्यापार जिहाद देखा, लेकिन ये मामला एकदम नया है। ऐसे में तपस्वी छावनी के संत परमहंस का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। यह एक अजीब टाइप का एक जिहाद सामने आया है। पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है। अभी तक तो लोग सुनते थे कि लव जिहाद में नाम छिपा करके जो मुस्लिम लड़के थे वो हिंदू नाम बता करके और हिंदू लड़कियों को फंसा करके फिर उनका धर्मांतरण कराते थे, मर्डर कर देते थे, कहीं बेच भी लेते थे। लेकिन ये पहली बार सुनने में आया कि एक मुस्लिम लड़की अपने को हिंदू नाम पूजा बताती थी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है परिवार में। उसने एक जो है तो दलित लड़के से शादी कर लिया जगबीर से, बच्चे हो गए, 10-12 साल बीत गया। इसके बाद उसने जो है तो चुप्पे से मायके में गई, बच्चे का खतना करा दिया, नमाज पढ़ाने लग गई। बच्चे का नाम आयुष था, उसने चोरी में जाकर के अनीश कर दिया और उसके परिवार के लोग कई लाख जो है इनका जो भी संपत्ति रही, सोना चांदी जेवरात लूट ले गए, कुछ नगद भी लूट के ले गए और इनसे कहने लगे कि जितनी जमीन जायदाद है बेच करके और लड़की के नाम कर दो, मुसलमान बन जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। लगातार इनके ऊपर जब धमकी आने लग गई तब ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजे, जाके तहरीर दिए और हमारे पास इन आकर के रोने लगे कि कहीं हमारा सर कलम न हो जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये कौन सा जिहाद है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, चिकित्सा जिहाद है, व्यापार जिहाद है। लोग जो है खाने पीने की चीज में थूक लगा देते थे लोगों को भ्रष्ट करने के लिए और फिल्म जिहाद। लेकिन ये कौन सा जिहाद है कि लड़की, मुस्लिम लड़की हिंदू बन करके शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने के बाद तब तक 12 साल तक वो अपने आप को छिपाई रही और इसके बाद जो है बच्चे का खतना करा देना, फिर सर कलम करने की धमकी दिलाना। ये मामला वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की बातें सामने आती है कि कोई दूसरे धर्म का लड़का बरगलाकर झूठ बोलकर किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लेता है। और ऐसे में ये जो मामला है, पूजा हसीना बानो निकली असल में, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है, बेहद अलग मामला है। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पहचान को पूजा और हसीना बानो ने 12 साल तक छुपा कर रखा। 12 साल बाद जब धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, उसने अपनी पत्नी में परिवर्तन देखा कि उसकी पत्नी नमाज पढ़ती है, अपने बच्चों को नमाज जबरन पढ़वाती है। उसके बाद में जब शक गहराया तो अब सिर कलम करने की धमकी। सवाल ये कि इस तरीके के केस आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में आते रहेंगे। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे लोगों को छला जाता रहेगा। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय अयोध्या से मेरे सहयोगी बनवीर सिंह को जाता है। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई आपको ऐसी घटना दिखती है जो आपको लगता है कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और उसे खबर के तौर पर, क्राइम की खबर के तौर पर अपने इस खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी में जरूर हम लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से हाजिर होते हैं ठीक 9:30 बजे रात में। तब तक बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।